आज दोपहर को अमरोहा नगर पालिका परिषद द्वारा चलाया जाएगा मोहल्ला कोर्ट से बटवाल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि आज दिनांक 16 जून को दोपहर में अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा मोहल्ला कोर्ट चौराहे से मोहल्ला बटवाल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है उनके यहाँ पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि निवेदन है आज दोपहर से पहले अपनी दुकानों और घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटा दें, अन्यथा पालिका के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी और अगर कोई पालिका की कार्यवाही में बाधा बनेगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अमृत योग सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा डीएम एडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने किया योग। बता दें कि अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में आज सुबह डीएम बीके त्रिपाठी, एडीएम भगवत शरण और अन्य अधिकारियों ने एक साथ मिलकर अमृत योग सप्ताह के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर में योग किया। बता दें कि डीएम बीके त्रिपाठी ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत 14 जून से अमृत योग सप्ताह के तहत रोजाना योग किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोगों ने भी योग किया है और प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। जुमे की नमाज को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएसपी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बता दें कि अमरोहा जनपद से कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम बीके त्रिपाठी ने जुमे की नमाज को लेकर एसपी अमरोहा के साथ मिलकर और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, अमरोहा के रहने वाले शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों और अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि आप सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है उनके खिलाफ आप सभी लोग एक सुर में खड़े हों और शांति स्थापित करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज पर पहले प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से अलर्ट जारी है। उन्होंने कहा आप सभी लोग किसी भी दशा में किसी भी मामले को तूल पकड़ने न देने दें और उसके लिए पुलिस प्रशासन को सूचित करें समय रहते और उस पर कार्यवाही कराई, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जुमे की नमाज को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएसपी ने ली धर्मगुरुओं की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। आज जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में जुमे की नमाज व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की उपस्थिति में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं से जिले में भाईचारा एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने पर न केवल चर्चा की बल्कि उनके विचार जाने। धर्मगुरुओं ने जिले में अनेकता में एकता, अमन चैन एवं आपसी सौहार्द कायम रखने पर अपने विचार व्यक्त किए। मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा एक स्वर से आश्वासन दिया गया है वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे कॉटन वेस्ट के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे कॉटन वेस्ट कारखाने में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते कारखाने के मालिक मोहम्मद नौशाद मंसूरी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसकी वजह से उनके कारखाने में 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आ गई। आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन आग बुझने तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। मोहल्ला चिल्ला निवासी समीर खंडेलवाल ने लगाया घरेलू गैस में वजन कम निकलने का आरोप, वीडियो किया जारी। बता दें कि अमरोहा के मोहल्ला चिल्ला निवासी पत्रकार समीर खंडेलवाल ने बताया कि आज गुरुवार को उनके घर पर गैस की डिलीवरी करने वाला बंदा पहुंचा, जहां उसने जब गैस सिलेंडर दिया तो उसका वजन कम लगने की वजह से पत्रकार समीर खंडेलवाल ने उसका वजन कराया। वजन 4 किलो 200 ग्राम कम निकला, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत गैस एजेंसी पर भी की और जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का नंबर भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जाँच की और कार्यवाही की मांग की। गांव नर्थो में बकायेदार के नलकूप का कनेक्शन काटने गए संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम। बता दें कि अमरोहा जनपद के जोया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नर्थो में आज बकायेदार के नलकूप का कनेक्शन काटने के लिए संविदा लाइनमैन अंकु बिजली अधिकारियों के साथ गए थे, जहां पर वह लाइन को काटने का काम कर रहे थे। तभी करंट की चपेट में आ गए और अंकु की मौके पर ही मौत हो गई। संविदा लाइनमैन की मौत के बाद उसके गाँव में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद डिडौली कोतवाल दरोगा सुनील मलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक लाइनमैन के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की पुलिस जांच कर रही है। अमरोहा कलेक्ट्रेट में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने डीएम को सौंपा 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन।
बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में व्यापारी सुरक्षा फार्म संस्थान के जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे। यहां उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और डीएम अमरोहा को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें नगरपालिका परिषद अमरोहा द्वारा की जा रही तानाशाही पर अंकुश लगाने, नक्शा विभाग द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध वसूली आदि के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई है। बताएं, आज आपने ज्ञापन दिया था। देखिए, ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी अमरोहा से अभी मिलेंगे और उससे पूर्व में मैं आपको जानकारी दे दूं कि 4 सूत्रीय ज्ञापन जो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी अमरोहा को देने आए हैं, इसमें सबसे बड़ी तानाशाही नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा की जा रही है और एक आम व्यापारी को, जो गरीब व्यापारी है, जो सारे मानक पूरे करता है, उसको भी अतिक्रमण के नाम पर परेशान कर उसकी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हम ये डिमांड करते हैं, व्यापारी सुरक्षा फोरम ये डिमांड करती है कि गरीब व्यापारी को या जिन व्यापारियों का नुकसान इन्होंने किया है जानबूझकर, उनको क्षतिपूर्ति, उनको नगर पालिका से हर्जाना दिलवाया जाए। एक विषय है शहर के नाले, जो अभी तक नगर पालिका लंबे दावे करती है कि हमने नगर के नालों पर हमने अतिक्रमण हटा दिया है। ऐसा नहीं है, अभी बहुत से ऐसे नाले रह गए हैं जिस पर अतिक्रमण भरा पड़ा है और नाले चौक हुए पड़े हैं। बारिश आने को है और ये लोग इस बात को नहीं देख रहे, केवल इसी बात को देख रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से बाज़ार में आकर अपनी तानाशाही को दिखाया जाए। ये हमने विषय इसमें रखा है। एक विषय हमने लिया है, जोया रोड पर जो नया रिलायंस ट्रेड शोरूम था, उसको क्यों बंद कराया गया और ट्रेन के नाम से उसको क्यों खुलवाया गया। इसमें विनिमय क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है और विनिमय क्षेत्र के जेई जो एक आम जन को परेशान कर रहे हैं, अगर आम व्यक्ति भी अपने नक्शे को बनवाने वहाँ जाएगा तो वो महीनों चक्कर लगाएगा। पता चला उसने पूरी सामग्री मंगा ली और उसकी सामग्री पड़ी हुई है। जब तक इनको सुविधा नहीं मिलती, जब तक ये उसको पास नहीं करते, व्यापारी सुरक्षा फोरम इनको चेतावनी देती है ये सुधर जाएं, और ये नहीं सुधरेंगे तो ये बाबा का बुलडोजर इन पे भी चलेगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि ये हम प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही भेज रहे हैं और हमारा ये विशेष आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संबंधित विभाग हैं कि वो आएँ और इसकी जांच करें। धन्यवाद। नौगावा सादात बिजनौर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 48 वर्षीय शख्स की मौत। आज हुआ अमरोहा में पोस्टमार्टम। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात बिजनौर मार्ग पर आज सुबह ये हादसा हुआ। बताया गया है कि मुरादाबाद जनपद के निवासी अनुज किसी काम से नौगावा सादात क्षेत्र में आए थे। जब वो अपनी बाइक से वापस जा रहे थे, तभी उनकी बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में उनके शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा गया। आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पीएम के बाद उनके शव को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। गांव गंगाचोली में मामूली विवाद पर दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गंगाचोली का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले हर स्वरूप को दबंगों ने मामूली सी विवाद के चलते घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। उसको 108 एम्बुलेंस की मदद से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में डॉक्टर उसका मेडिकल भी कराएंगे, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई की बात कह रही है। भाकियू राजनीतिक के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम से की मुलाकात। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में डीएम बीके त्रिपाठी को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आज भाकियू राजनीतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी उम्मेद सिंह के नेतृत्व में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग लगातार अघोषित कटौती कर रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। इसके अलावा उन्होंने चकबंदी विभाग पर भी किसानों का शोषण का आरोप लगाया। पूरे मामले में डीएम अमरोहा से उचित कार्रवाई की मांग की। कस्तूरबा बालिका छात्रावास को लेकर डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में की जरूरी बैठक, सुरक्षा को लेकर बनाई है रणनीति।
बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के गदर पार्टी ने आज कस्तूरबा बालिका छात्रावास को लेकर एक जरूरी बैठक की, जिसमें जनपद भर के कस्तूरबा विद्यालय के प्रिंसिपल और वार्डन उपस्थित थे। उन्होंने इस मौके पर सभी से चर्चा की और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर उनके द्वारा क्या प्लान तैयार किया हुआ है उसकी जानकारी ली। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर नई रणनीति भी तैयार की गई, जिसका पालन करने का निर्देश सभी वार्डन और प्रिंसिपल को दिया गया। सरकारी आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा गांव बीबड़ा खुर्द का ग्रामीण। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बीबड़ा खुर्द का रहने वाला युवक आज अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने बताया कि वो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास सर छुपाने को जगह नहीं, गांव का प्रधान उसकी कोई मदद नहीं करता। सरकारी आवास के लिए वह पूरी तरह से पात्र है, लेकिन बावजूद इसके गाँव का प्रधान चुनावी रंजिश की वजह से उसे सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। उन्होंने कहा कि इसलिए आज वह कलेक्ट्रेट आया है। डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपकर सरकारी आवास दिलाए जाने की मांग। जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा नगर की सड़कों पर एसपी विनीत जायसवाल ने भारी पुलिस बल के साथ निकाला फ्लैग मार्च, दिया राजक तत्वों को चेतावनी। बता दें कि एसपी अमरोहा ने फ्लैग मार्च के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से शहर के लोगों को जानकारी दी कि यूपी में कई जिलों में हुई हिंसा के बाद अमरोहा जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी दशा में माहौल खराब न करें। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद भीड़ एकत्रित न करें, सीधे अपने घर जाएं और शांति स्थापित रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में कलयुगी पिता ने किया अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले एक आरोपी पिता पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी के साथ 3 महीने तक डरा धमकाकर जबरन बलात्कार किया। बलात्कार का शिकार बेटी लोकलाज के भय से किसी को कुछ नहीं बता पाई और 3 महीने की गर्भवती हो गई। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद लड़की के भाई और उसकी मां ने डिडौली कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद डिडौली कोतवाल दरोगा सुनील मलिक ने एसपी अमरोहा विनीत जायसवाल के निर्देश पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। थाना डिडौली क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, तो पुत्री को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे कॉटन वेस्ट के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे कॉटन वेस्ट कारखाने में आग लग गई शॉर्ट सर्किट के चलते। कारखाने के मालिक मोहम्मद नौशाद मंसूरी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसकी वजह से उनके कारखाने में 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आ गई। आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन आग बुझने तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था।